हिमखंड की यात्रा अद्भुत थी, क्योंकि यह 5000 मीटर से अधिक दूर चला गया और इसके पिघलने के बाद भी इसका वजन 1.2 मिलियन टन था। टाइटैनिक, जो उस समय का सबसे बड़ा जहाज था, को असिंकेबल माना गया, लेकिन यह हिमखंड से टकरा गया। हिमखंड की पहचान में विफलता के कई कारण थे, उनमें मौसम, रात का समय और सूचना का अभाव शामिल है। जैसे ही टाइटैनिक डूबने लगा, उसकी चिमनियां टूट गईं और अन्य मलबे के साथ बिखर गईं। यह घटना जहाज के अंतिम क्षणों में हुई। सिग्नल रॉकेट्स की कमी ने बचाव कार्यों में बाधा डाली, क्योंकि टाइटैनिक पर सफेद रॉकेट्स फायर किए गए थे, जिससे पास के जहाज को मदद भेजने में कठिनाई हुई। टाइटैनिक के निर्माण में आग लगने की थ्योरी ने उसकी कमजोरियों को उजागर किया, जिससे आइसबर्ग से टकराने पर उसे गंभीर क्षति हुई। यह घटना उसके डूबने का मुख्य कारण बन गई। हाल की शोधों ने यह बताया कि टाइटैनिक के डूबने का असली कारण एक आग थी, न कि केवल एक हिमखंड। आग ने धातु को कमजोर कर दिया था। टाइटैनिक में जीवन रक्षक नावों की कमी थी, केवल 20 नावें थीं जबकि 60 की आवश्यकता थी, जिससे अधिकांश यात्रियों को बचाना संभव नहीं हो सका। कप्तान स्मिथ्स ने आपातकालीन अभ्यास को रद्द कर दिया था, जिससे चालक दल और यात्रियों को तैयारी के बिना संकट का सामना करना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर अराजकता हुई। कैप्टन की लापरवाही के कारण उनकी नौकरी जाने का मामला चर्चा का विषय बना, लेकिन नई जानकारी ने उनके खिलाफ आरोपों को गलत साबित किया। टाइटैनिक की विशालता और उसकी निर्माण लागत ने इसे अद्वितीय बनाया, और इसकी भव्यता ने यात्रियों को आकर्षित किया। टाइटैनिक फिल्म के निर्माता ने वास्तविकता से प्रेरित होकर कहानी का निर्माण किया। हालांकि, जेम्स कैमरून ने इतिहास के कुछ पहलुओं में परिवर्तन किया। टाइटैनिक के पहले श्रेणी के यात्रियों को अद्भुत व्यंजन परोसे गए, जैसे कि सीप, भुना हुआ बतख और अन्य विशेष व्यंजन। आइसबर्ग के करीब पहुंचने पर, टाइटैनिक पर मौजूद लोगों ने एक विशेष धात्विक गंध का अनुभव किया, जो संभावित खतरे का संकेत था। 1985 में टाइटैनिक की खोज हुई, जब एक खोजकर्ता ने इसे समुद्र की गहराई में पाया और इसके इतिहास को फिर से जीवित किया। विशेषज्ञों की एक टीम ने टाइटैनिक के बारे में एक दस्तावेज बनाने के लिए गहरे समुद्र में जाकर 7 लाख से अधिक तस्वीरें लीं। समुद्र की गहराइयों में जाकर विशेषज्ञों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां का तापमान और दबाव बहुत अधिक थे। टाइटैनिक के डूबने की प्रक्रिया और उसके टूटने की सटीक जानकारी के लिए नई तकनीक का उपयोग किया गया। रॉजर लॉन्ग द्वारा विकसित वी सिद्धांत के अनुसार, टाइटैनिक की संरचना दबाव में आकर विफल हो गई थी, जिससे जहाज में दरारें आईं। एक अन्य सिद्धांत के अनुसार, टाइटैनिक का मस्तूल पानी में उभरा था, लेकिन यह भौतिक रूप से असंभव साबित हुआ। ये सिद्धांत गलत जानकारी पर आधारित थे। टाइटैनिक के डूबने के बाद, कई बचे हुए यात्रियों ने अराजकता का अनुभव किया जब वे जीवन रक्षक नौकाओं में चल रहे थे। पर्याप्त नौकाएं मौजूद नहीं थीं और लोग सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं कर सके। वायलेट नाम की महिला ने अपनी जान जोखिम में डालकर अन्य यात्रियों को बचाने में मदद की। उसने टाइटैनिक और उसके बहन जहाज ब्रिटानिक दोनों पर लोगों को बचाने का प्रयास किया। टाइटैनिक में केवल 20 लाइफबोट्स थीं, जिनमें 1178 लोगों के लिए जगह थी। यह संख्या पूरे यात्रियों के आधे से भी कम थी, जिससे बचाव कार्य और कठिन हो गया। इस त्रासदी के बाद, कई देशों ने समुद्री सुरक्षा नियमों में सुधार किया। नया नियम है कि हर जहाज में यात्रियों के लिए लाइफबोट की जगह होनी चाहिए। ऑरोरा बोरेलिस उस रात के आसमान में एक अद्भुत दृश्य था, लेकिन यह टाइटैनिक के भाग्य को भी प्रभावित कर सकता था। पृथ्वी का मैग्नेटोस्फीयर सौर विकिरण से रक्षा करता है, लेकिन यह नाविक उपकरणों पर भी प्रभाव डाल सकता है। संचार में बाधा के कारण अन्य जहाजों से चेतावनियों को नजरअंदाज किया गया, जिससे टाइटैनिक के लिए खतरा बढ़ गया। आधुनिक क्रूज जहाजों में सुरक्षा उपाय काफी बेहतर हुए हैं, जो उन्हें आइसबर्ग से टकराने पर भी बचाते हैं। इससे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधुनिक क्रूज जहाजों के लिए आइसबर्गों का टकराना असामान्य है, क्योंकि दुर्घटनाएं बहुत कम होती है। यात्रियों को यात्रा के दौरान चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। टाइटैनिक की तुलना में आज के जहाजों की डिजाइन और निर्माण में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जिससे उनकी संरचना मजबूत हुई है। यह उन्हें आइसबर्ग से टकराने पर सुरक्षित बनाता है। यदि किसी के पास लेजर दृष्टि होती, तो वह आइसबर्ग को नष्ट कर सकता था और यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकता था। एक ऐसा व्यक्ति जो तत्वों को नियंत्रित कर सकता था, वह पानी को टाइटैनिक से दूर रख सकता था, जिससे नुकसान कम होता। टाइटैनिक पर एक अदृश्य सुपरहीरो होता,
तो वह जहाज की कमजोरियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता था और आपदा को रोक सकता था। ब्रिटेनिक अस्पताल जहाज के रूप में अद्वितीय था, जो 339 मरीजों का इलाज कर सकता था। इसका निर्माण युद्ध के दौरान किया गया था। ब्रिटेनिक के डूबने के कारणों में एक माइन या टॉर्पीडो शामिल है। यह दुर्घटना सुबह के समय हुई, जिससे कई लोग बच गए। वायलेट जेसप, जो 3 जहाजों पर थीं, ने सभी त्रासदियों से बचने की अद्वितीय कहानी साझा की। उनकी साहसिकता ने उन्हें एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्तित्व बना दिया। कई महत्वपूर्ण वस्तुओं में एक बड़ी सीढ़ी है, जो पहले श्रेणी के यात्रियों के लिए मिलन स्थल थी। यह सीढ़ी टाइटैनिक की भव्यता का प्रतीक है। एक अन्य महत्वपूर्ण खोज एक पौधा था, जो नीलामी में सबसे महंगा वस्त्र बन गया। यह पौधा लगभग 30 फीट चौड़ा है और इसकी कीमत बहुत अधिक थी। डाइवर्स ने लुमेट नामक उपकरण भी खोजा, जो जहाज की गति और दूरी मापने के लिए इस्तेमाल होता था। यह 14 अप्रैल को 268 समुद्री मील दर्ज करता है।